12 वर्ष तक एक पल के लिए रुदन नहीं रुका, 12 वर्ष तक पलक नहीं झपकी। हा कृष्ण आर्तनाद गंभीरा मंदिर में महाप्रभु चैतन्य देव का। जब सब सो रहे होते तो उस समय गूंजती महाप्रभु चैतन्य देव की अमृतमयी आर्त पुकार। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ करो कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ करो कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन। कहाँ रे कहीबू केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक। हरे कहीब केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर भूख। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ करो कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ करो कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन। हाय मेरे प्राणनाथ तुम कहाँ हो। हे मनोहर वंशी की तान से प्रेमियों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले बंशीधर मुरली मनोहर कहाँ हो। हे ब्रजेंद्र नंदन कहाँ हो। हाय क्या करूं किससे कहूं, मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं कैसे अपने प्राणनाथ से मिलूं। कौन है जिससे मैं अपनी बात कहूं और वो मेरा दुख समझ सके। हा प्राणनाथ, हा कृष्ण, हा मुरली मनोहर, ऐसे महाप्रभु पुकारते रहते। पीछे चर्चा हुई थी, तीनों दरवाजे बंद हैं, परिकर सावधान रहते, पर देखा महाप्रभु अंदर गंभीरा मंदिर में नहीं। अब खोज शुरू हुई, सब जैसे बिना प्राण के व्याकुल हो जाते, शरीर शून्य होने लगता है। ऐसे ही सब भक्तों के प्राण महाप्रभु चैतन्य देव गंभीरा मंदिर में है नहीं, सब व्याकुल हो गए। कोई इधर ढूंढ रहा है, रात्रि का समय मशाल लिए हुए। पीछे चर्चा हुई, फिर देखा कि बड़ी बड़ी सुंदर गौएं, तेलंगु गौएं घेरे हुए हैं और महाप्रभु मूर्छावस्था में पड़े हुए हैं। सब भक्तजन वहां नजदीक गए तो देखा पेटेर भीतर हस्तपाद कुर्मेर आकार, मुखे फेल पुलकांग नेत्रे अश्रुधार। पेटेर भीतर हस्तपाद कुर्मेर आकार, मुखे फेन पुलकांग नेत्र अश्रुधार। अचेतन पड़िया छेन येन कुष्मांड फल, बाहिरे जड़िमा अंतरे आनंद व्यूहल। अचेतन पड़िया छेन येन कुष्मांड फल, बाहिरे जड़िमा अंतरे आनंद विमल। गाभी सब चौदी के सुके प्रभुर श्री अंग, दूर कैले नहीं छाड़े प्रभुर अंग संग। गाभी सब चौदी के सुके प्रभुर श्री अंग,
संग समस्त महाप्रेमी परिकर आसपास गौएं घेरी हुई हैं, सब वहां पहुंचे, देखा बड़ा आश्चर्यमय स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव का। ऐसा स्वरूप देख के सब विकल हो रहे हैं। कैसा स्वरूप है? हाथ पैर ऐसा लग रहा है पेट में धस गए हैं, ऐसे शरीर में लगता है बिल्कुल रक्त का संचार ही नहीं हो रहा, बिल्कुल जड़वत, और अंदर आनंद की विकलता है। और चौदह के चारों तरफ गौएं घेरे हुए हैं, गौओं को भक्तजन हटाते हैं, पर उनको इतना सुख मिल रहा है महाप्रभु के श्रीअंग का जो गंध लेने से और चाटने से, क्यों हटाने पर भी बार बार आती है, महाप्रभु को सूंघती है और महान सौभाग्य महान आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जिह्वा से दुलार करके महाप्रभु के श्रीअंगों को चाटती है। बलिहारी है इन गौओं की जो ऐसी महाप्रेम दशा में महाप्रभु के श्री अंगों का स्पर्श प्राप्त कर रही है। जब देखा कि बिल्कुल बाहर से बेशुद्ध मूर्छावस्था, ऐसा लगता है चेतना ही नहीं रह गई, तो भक्तों को कई बार ऐसी दशा में यह अनुभव है कि कैसे चेतना प्राप्त होती है। अब सुंदर मृदंग करताल मंजीर की ध्वनि गूंज उठी, हरि बोल, और महामहिमा में नाम का कीर्तन, उन्मत्त होकर कीर्तन कर रहे महाप्रभु को कुछ थोड़ी सी शरीर में चेतना सी लगी। उसी अवस्था में भक्तजन उठा कर ले गए। अब वो महाप्रभु जब वहां थोड़ा अर्धबाह्य अवस्था में आए, फिर वही क्रंदन शुरू, जोर जोर से फिर रो रो के पुकार, हाय हाय यहां मुझे कौन ले आया, वो मेरा मनमोहन श्याम सुंदर कहां चला गया, मैं तो उसकी मधुर मुरली धुनी सुन रहा। कितनी सुंदर तान थी मुरली की, कितनी सुंदर सुंदर गोपियों के बीच में वो कैसी मनोहर मुरली बजा रहा था। मुझे यहाँ कौन ले आया, मुझे उनसे कौन दूर कर दिया, प्रलाप कर रहे हैं। श्याम ने अपने संकेत के समय वो मनोहारिणी मुरली बजाई। उस मुरली रो में ऐसा आकर्षण था कि समस्त गोपियों के पांचों इंद्रियां पूर्ण रूप से उनमें आसक्त थी। और साथ में श्री किशोरी जी भी थी। कहां गई किशोरी जी, कहां गई, कहां गए श्री कृष्ण, वो कहां गई गोपियां। आहा कितना सुंदर कदम्ब कुंज, कितनी सुंदर ललित त्रिभंगी मनोहर मूर्ति श्री लालजू की, कैसा सुंदर राग रंग, ये सब मुझे कहां ले आए, ऐसे विकल हो रहे हैं। मैं तो अधरामृत पान करने वाला ही था, कितना सुंदर सौभाग्य था, ये मुझे वहां से कौन ले आया। बड़ी करुणा, बड़ी मधुरिमा, फिर विकल हो गए। हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर। महाप्रभु के एक एक वचन में मादकता, मोहकता, प्रवीणता, पटुता, प्रगल्भता, परवस्ता, ये सब प्रेम की महामहिमामय स्थितियां प्रकाशित हो रही वाणी से। ऐसी आसक्ति भरी कृष्ण, हा कृष्ण, जो सुनते उनके हृदय फट रहे थे। ऐसी प्रेम रस आसक्ति से भरकर महाप्रभु पुकार रहे हैं। अरे वो तो मेरे से हंसी कर रहा था, मेरे साथ ठिठोलियां कर रहा था, कहां गया, वो कहां चला गया, ऐसे उन्माद अवस्था में महाप्रभु बोल रहे। फिर चौंक कर कहने लगे, स्वरूप यहां मुझे कौन ले आया, मैं यहां कैसे आ गया, मुझे यहां क्यों ले आए। अभी अभी तो मैं वृंदावन में कदम्ब कुंज में अपने प्राणधन श्री श्याम सुंदर की मधुर मुरली सुन रहा था, देख रहा था पास में किशोरी जू और समस्त गोपियां कितनी आह्लादित हो रही, वहां से मुझे क्यों ले आया गया। प्रभु की ऐसी दशा देख करके स्वरूप गोस्वामी ने तत्काल इशारा किया, श्रीमद् भागवत ली और महाप्रभु के भाव का शमन करने के लिए वो श्लोक बोलने लगे। श्रवण मात्र से फिर प्रभु को प्रेम उन्माद और बढ़ने लगा, जीव का त्यों वही उन्माद। फिर हा कृष्ण, हा कृष्ण, बार बार स्वरूप गोस्वामी से कहते, हाँ हाँ और सुनाओ, और सुनाओ, ठीक है, वाह वाह कैसा मेरा प्रीतम सुंदर, ओहो कैसी सुंदर बंसी बज रही। प्रेमोन्माद में ऐसा रसमय प्रलाप करते और वो सुंदर श्लोक गायन करते। प्रेम छेद रुजो वगच्छति हरिर्नायम न च प्रेम वा स्थाना स्थानम वैति नापि मदनो
जानाति नो दुर्बला अन्यो वेद न चान्य दुःखम अखिलम नो जीवनम वाश्रवम दुत्रणीयेव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधे का गति। जब स्वरूप गोस्वामी जी ने श्लोक गाया तो महाप्रभु स्वयं इस श्लोक का भाव प्रकट करने लगे। हाय हाय, कितने दुख की, कितनी असह्य वेदना की बात है, कितना निर्दयी है ये मेरा प्रीतम, कितना निर्दयी है। हम अबलाओं को तड़पते हुए देख करके भी इसे दया नहीं आ रही, ऊपर से ये मदन हमारे ऊपर प्रहार पे प्रहार करता जा रहा है। कितनी वेकली है, कैसी विवस्था है, कोई मेरे मन की बात को क्या जाने। अपने दुख का आप ही अनुभव हो सकता है, अपने पास तो कोई प्यारे की रिझाने की वस्तु नहीं, जिससे मैं अपने प्यारे को रिझा सकूं, ऐसी कोई वस्तु नहीं। अच्छा, हम मान लेते हैं कि जो मेरा ये नव यौवन है, इस नव यौवन से हम प्यारे को रिझा लेंगे तो 2-4 दिन का है, इसका भी क्या भरोसा, ये स्थायी नहीं है, ये क्षण भंगुर है। मैं किस वस्तु से अपने प्रीतम को रिझाऊं? 2-4 दिनों के बाद ये अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि ये यौवन स्थायी नहीं है। हा विधाता, कैसी वाम गति है, कैसा अपार दुख हम अबलाओं के ऊपर आपने दिया। भाव में डूबे हुए हैं महाप्रभु चैतन्य देव, अपने को इस समय महाभाव में विकल करके फिर बोल रहे। मुझ अबला के ऊपर इतना प्रहार, एक तो मदन प्रहार कर रहा है, दूसरा प्रीतम निष्ठुर हो रहा है। हाय, मैं किससे अपने दुख की बात कहूं? वैसे ही एक तो हम अबला, रहे सहे बल को इस विरह ने जलाकर राख कर दिया है। मैं तो अति दुर्बल अबला हूं, मैं इस दुख को कैसे सह सकती हूं? इस प्रकार प्रभु प्रलाप कर रहे हैं। विरह वेग के कारण आप ही विरह संबंधी श्लोक गायन करते हैं, फिर उनके भाव विकल होकर बोल रहे हैं। इस प्रकार एकदम भाव बढ़ा, फिर जोर से रो पड़े और चिल्ला करके कहने लगे, हा कृष्णो, हा प्राणनाथ, हा पद्मलोचन, ओ दिव्य सद्गुण के सागर, तुम कहां छिपे हो? ओ श्याम सुंदर, ओ पीतांबरधारी, ओ रास विलासी, हाय मैं कहां जाऊं जिससे तुम मिल जाओ? कैसे मैं तुम्हें पाऊं? तुम कहो, जहां तुम मिलने के लिए कहो वहां मैं आ जाऊं। बड़े विकल होकर के महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे अश्रु प्रवाह करते हैं और भागने लगते हैं। इतना कहते कहते प्रभु भाग रहे। स्वरूप गोस्वामी जी और भी परिकर दौड़ दौड़ करके महाप्रभु को पकड़ते हैं, गोद में ले लेते हैं, बैठाने की चेष्टा करते हैं, मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। महाप्रभु फिर चेतना आती, अश्रु प्रवाह। आश्चर्य की बात, ये 1-2 दिन, वर्ष 2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक अनवरत कोई न त्रिभुवन में हुआ है, न ऐसा होगा। अगर कोई होगा तो वही होंगे। इतना प्रेम, इतना महाविरह प्रभु का कोई झेल ही नहीं सकता, नहीं झेल सकता। कोई शरीरधारी की सामर्थ्य नहीं, वो तो स्वयं प्रभु है। इसीलिए इतनी महामहिमामय स्थिति का दर्शन करा रहे। जहां थोड़ा होश आता है फिर विकल होकर के पुकारने लगते हैं। ये बार बार उन्माद दशा, मोह दशा और ये अत्यंत महिमामयी प्रेम की दशा इन्हीं महापुरुषों की कृपा कटाक्ष से प्रकट होती है। असंख्य प्राण हो तो प्रेमी एक क्षण में न्योछावर कर दे, ऐसा समर्पण होता है। महाप्रभु की ये दिव्य उन्माद अवस्था बढ़ती जा रही और जो प्रेमी जन है उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है। कैसे प्रभु की इस भाव दशा का स्मरण हो, कैसे प्रभु को हम सुख पहुंचा सकते। इतना आर्त अपने लोगों की तो वाणी में वो भाव ही नहीं, तो आर्त कैसे प्रकट हो। जब महाप्रभु हा प्राणनाथ कह के तो पुकारते रोते, तो ऐसा जो प्रेमी उपासक जन सेवा में थे ऐसा लगता प्राण निकल जाए। इतनी विकलता होती महाप्रभु के पुकारने में, इतना प्रेम, इतना आर्त होता, इतनी मिलन की आकांक्षा, इतनी विवस्था कि श्रवण करने वाले का हृदय फटने लगता। कैसे श्री कृष्ण मिले।
जो सरस हैं, भावुक हैं, पर पीड़ा का अनुभव करने वाले हैं और श्रृंगार रस के उपासक हैं, उनका अत्यंत कोमल द्रवित हृदय ही थोड़ी भावना से समझ सकता है कि अपने प्रीतम के मिलन के लिए जब विरह तड़पन होती है तो कैसा होता है। ये तो कोई प्रेमी उपासक ही जान सकता है, जिनका अंतःकरण नाम जब से, रसिकों के संग से, प्रेमियों के संग से लुजलुजा हो गया है। जरा सी बात सुनते ही आंसू निकलने लगे, हृदय द्रवित हो गया, वो इन प्रेम की बातों को समझेंगे। कठोर हृदय वालों के तो ऐसा, जैसे सब कथाएं होती हैं ऐसे ये भी कथा हो रही, उनको थोड़ी ऐसा लगे, लेकिन थोड़ा भी हृदय तो उसका हृदय फटने लगता है। हाय, मेरा भी तो जीवन शून्य हो रहा है, मेरे भी जीवन में तो निराशा है, कैसे प्रीतम मिले। वो ठीक वैसे विकल होने की भावना करने लगता है। उसका हृदय तब समझता है कि कैसी विकलता होती प्रेम में, कैसी विवशता होती है प्रेम में। बलपूर्वक कोई इस प्रेम को प्राप्त करना चाहे तो किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये तो दैन्यता पूर्वक प्रेमी जनों के संग से इस प्रेम का परिचय प्राप्त होता है। महाप्रभु की प्रतिपल विरह वेदना बढ़ती जा रही है। वो सदैव महाभाव में स्थित है, अपने आप प्रलाप कर रहे हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी कृष्ण को कहाँ पाऊं, श्याम सुंदर कैसे मिले, ये बार बार उनके मुख से निकल रहा है। दिन रात एक ही बात, बस कैसे पाऊं, कैसे मिलूं, कहां जाऊं, बस विकल हो रहे हैं। हाँ हे सखी, कोई मिला दे मुझे, श्याम सुंदर से मिला दे। वो कहां है नंद कुल का प्रकाश करने वाला चंद्रमा। महाप्रभु आर्त भाव में पुकार, हे सखी कोई मुझे श्याम सुंदर से मिला दे। कहां है वो नंद कुल का प्रकाशक चंद्रमा। अरे वो मयूर मुकुट धारण करने वाला कहां गया, वो बनमाली कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा। विकल होके पुकारने लगते। मुरली की मंद मन मनोहर धुनी सुनाने वाला वो मेरा मुरली मनोहर कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। सखी वो इंद्र नीलमणि के समान कमनीय कांतिमान प्यारा कहां मिलेगा। वो रासमंडल में थिरक थिरक कर नृत्य करने वाला वो रासेश्वर नटराज कहां मिलेगा। सखी हमारे जीवन की एकमात्र इस व्याधि का निवारण तो एकमात्र औषधि स्वरूप वो छलिया श्याम सुंदर है, कहां मिलेगा। हमारे प्राणों से भी प्यारा वो सुहृद किस देश में चला गया है। हमारी अमूल्य निधि को कौन लूट ले गया। हा विधाता, तुझे बार बार धिक्कार है जो मेरे प्रीतम को मेरे से दूर किया। अब ऐसे प्रभु विलाप करते रहते। अर्धरात्रि व्यतीत होने पर नियमानुसार स्वरूप गोस्वामी जी प्रभु को गंभीरा के भीतर सुलाए। रोज ऐसा ही नियम था, अर्धरात्रि तक तो सब जगते रहते, फिर होता कि क्रमशः एक दो विश्राम कर लो, जिससे महाप्रभु की सेवा में फिर जो है वो विश्राम कर ले। ऐसे क्रम से राय रामानंद जी अपने घर चले आए। महाप्रभु उसी प्रकार जोरों से चिल्ला चिल्ला करके नाम ले लेकर कीर्तन करते, बस पुकारते। अब आप विचार करो, 12 वर्ष तक ऐसे ही अनवरत पुकारना, अनवरत, एक क्षण के लिए भी कभी या तो मूर्छा और या तो आर्त भाव से पुकार, अश्रु प्रवाह बाहर की सुधि ही नहीं है। ये किसी शरीरधारी में नहीं हो सकता। ये तो प्रभु ही जब अवतरित होते हैं तब उनमें ऐसी महाद किंचन मात्र अंश मात्र से दशाएं प्रकट होती। पूर्ण दशा महाप्रभु के जीवन में देखी गई। जब प्रभु जोर जोर से अर्धरात्रि का एकांत असर होता तो रात्रि और काटने को दौड़ती, प्रीतम के बिना और चिल्ला चिल्ला करके और रोने लगते। प्रभु की तो वेदना पराकाष्ठा को पहुंचे, प्राण छटपटाते। वाणी में सामर्थ्य नहीं कि उस दशा का वर्णन कर सके। ऐसा लगता कि एक एक अंग तड़प रहा है श्री कृष्ण के आलिंगन के लिए। मुख ऐसे ऊपर करते मानो चुंबन करने के लिए अधर तड़प रहे हैं। ओष्ठ किसी के मधुमेह प्रेम में शीतलता पूर्ण अधरामृत का पान करने के लिए कंपायमान हो रहे हैं। महाप्रभु अपने आवेश को रोकने में एकदम असमर्थ। अब ऐसी प्रायः ऐसी बार जहां असावधान हो जाते या बेसुध हो जाते परिकर के, तो ऐसी कोई घटना कर लेते महाप्रभु। वो जोरों से चिल्लाते हुए रोने लगे
और अपने श्रीमुख को फिर दीवार में घसने लगे। ये देखो ऐसी उन्माद दशा, दीवार की रगड़ से रक्त बह चला, गला रुंधा हुआ, श्वास भी निकलना मुश्किल हो रहा है, कंठ से घर घर शब्द होने लगा और रक्त इतना बहने लगा कि महाप्रभु के जो सन्यासी रक्त वर्ण के वस्त्र वो सब भींजने लगे। वो बार बार ऐसे अपने मुखमंडल को दीवार में घस रहे, लंबी लंबी सांस ले रहे, गो गो ऐसा घुरघुराहट का शब्द हो रहा है। आहा, गो गो शब्द, कंठ अवरुद्ध है, शब्द नहीं निकल रहा, क्या बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा। गो गो शब्द उच्चारण हो रहा है और इतनी विकलता बड़ी कि माथा रगड़ रहे हैं महाप्रभु। तो इस महान विरह की दशा में मुख, कपोल, नाक ये सभी रगड़ दिए। कपोल रगड़ रगड़ के, नाक रगड़ रगड़ के, मस्तक रगड़ रगड़, रक्त की धार बह रही है, शरीर भींज रहा है खून से और वस्त्र भींज रहा है। ऐसी अद्भुत प्रेम की दशा। प्रभु जोर जोर से घो घो शब्द कर, जब स्वरूप गोस्वामी ने सुना एकदम चेतना आई, बाहर व्रती गई तो देखा अरे ये तो खून ही खून। महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए। महाप्रभु अपने मुख को दीवार में घसे जा रहे, अश्रु प्रवाह, उधर रक्त प्रवाह, वो नीचे रुधिर बह रहा है, गेरुए रंग के वस्त्र रक्त में शराबोर हो रहे, दोनों आंखें चढ़ी हुई, जोर जोर से मुख को रगड़ रहे, नाक छिल गई, कपोल छिल गए, मस्तक छिल गए। ऐसे से ही नाम के एक जीव के रोम होते ना एकदम खड़े, ऐसे महाप्रभु के एक एक रोम को वैसे एकदम खड़े प्रेम में। और संपूर्ण अंग में देखो तो रोम एकदम सीधे खड़े हुए, मुख से रक्त की धार बह रही, दांत कड़कड़ कड़कड़ कर रहे हैं, कभी अंग फूल जाते हैं, कभी एकदम क्षीण हो जाते हैं। स्वरूप गोस्वामी दौड़ करके महाप्रभु को ऐसे पकड़ लिया। महाप्रभु को ज्ञान ही नहीं है बाहर का। स्वरूप गोस्वामी दुख चित्त होकर के प्रभु से कह रहे, हाय प्रभु ये आपने क्या कर लिया, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुख क्यों घस रहे हैं। महाप्रभु रो के कहने लगे, क्या करूं स्वरूप, मेरे श्याम सुंदर नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं, एकदम मैं पागल हो गया हूं, मैं उनके बिना जी नहीं सकता, मैं क्या। स्वरूप गोस्वामी के भी अश्रु चल रहे और स्वरूप ये रात्रि मुझे बहुत दुखदाई हो जाती है, प्रीतम के बिना ये रात्रि मुझे काटने की दौड़ती, मुझे बहुत विकलता हो, मेरी वेदना ऐसी बढ़ रही है कि अब मेरी सुध नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रभु आप मुख क्यों रगड़ रहे थे, क्या करूं, दरवाजा मिल ही नहीं रहता, तुम दरवाजा बना रहा था। महाप्रभु ऐसे अंधेरे में दरवाजा नहीं मिल रहा था, इसलिए दीवार में मैं घस घस के अपना मुख दरवाजा बना रहा था। अगर दरवाजा बन जाता तो सामने प्रीतम थे ना, उनसे मिल लेता। स्वरूप दामोदर को बड़ी चिंता हुई। महाप्रभु की दशा देख के अब तो किसी भी जो निज परिकर श्रीअंग से भी थे, अब तो किसी को चैन नहीं किया, अब तो एक क्षण के लिए छोड़ा तो कोई न कोई घटना घट जाएगी। उनमें से एक शंकर जी नाम के भक्त थे, उन्होंने कहा कि एक उपाय है, अब रात्रि में महाप्रभु जब भी लेटेंगे तो उनके चरण हम छाती में लेके, अगर वो जरा भी लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। अब इनको हमें बिल्कुल स्वतंत्र एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना है। अगर रात्रि में लेटे हुए हैं, मूर्छावस्था में भी हैं, तो हम अपनी छाती में इनके चरण रखें, मतलब जैसे तकिया रखी जाती है ऐसे मैं लेट जाऊंगा, इनके चरण अपने छाती पे रखूंगा, ये जरा भी हलचल करेंगे, हिलेंगे तो मैं जग जाऊंगा, जिससे ऐसी घटना नहीं कर सकते। अपने शरीर को, अपने श्रीअंग को जो कष्ट दे रहे हैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इनको रोक लूंगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे ये सौभाग्य दे। प्रभु ने उनके ऊपर ऐसा कृपा प्रसाद किया कि जब प्रभु मूर्छावस्था में शयन में होते तो यद्यपि नींद का तो कहीं नाम ही नहीं था, तो इनको तकिया की तरह चरण रखने का सौभाग्य मिलने लगा। प्रभु के चरणों में ऐसे लेट जा, कितना अहोभाग्य। महाप्रभु के ऐसे गोरे चरणारविंद अपनी छाती में, कितना, यही तो प्रभु कृपा करते हैं, तब ऐसे महान सौभाग्य का संयोग बना देते हैं। अब अगर जरा भी करवट ली वो जाकर के बैठ जाते, देखते जरा भी हिले तो जग कर बैठ जाते, प्रभु के चरणों को अपने वक्षा स्थल पर रख के ऐसे पकड़ के लेटते। इसीलिए इनका नाम हुआ प्रभुपादोपाधान।
प्रभु पादो पाधान, सचमुच सचमुच महान धन्यभाग इन भक्त के जो प्रभु के श्री चरणों की तकिया बने। विरह व्यथा में उन्माद अवस्था और मोह अवस्था का पूर्ण दर्शन और मृत्यु दशा, ये आखिरी दशा है। पर आश्चर्य की बात है कि इसमें मृत्यु दशा होती, मृत्यु हो जाए तो कम से कम चैन मिल गया, शरीर छूट गया और अपने प्रीतम से मिल गया, लेकिन मृत्यु नहीं आती, मृत्यु दशा होती है प्रेम की। बड़ी अद्भुत, बड़ी महिमामयी, ये तो कोई ईश्वर कोटि के महापुरुषों में ही दशा का प्रादुर्भाव होता है। कभी शरीर एकदम सन्न पड़ गया, कोई हिलन डुलन नहीं, भक्तजन व्याकुल हो जाते। कभी प्रभु के ऐसे पूरा शरीर बहुत जोर से कंपायमान हो रहा है, कभी पूरे शरीर पसीना पसीना हो, कभी मुख म्लान, कभी आंखों से अश्रु की धारा, गला रुंध जाता, कोई शब्द उच्चारण ना होता, कभी देह में बहुत ही विचित्र ढंग से रोमांच, कभी बहुत जोर से हंसते, कभी बहुत जोर से रोते, कभी नाचने लगते, कभी गाने लगते, कभी उठ करके इधर उधर भागने लगते, कभी क्षण में धड़ाम से मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाते। ऐसी महामहिमा में प्रेम की दशा महाप्रभु में प्रकट होती। एक दिन राय रामानंद जी ने श्रीमद् भागवत के 33वें अध्याय में से प्रभु की कालिंदी कुल की जल क्रीड़ा की कथा सुनाई। अब प्रभु ने कथा सुना और बस उसी में डूब गए, उसी भाव में। प्रभु दिन भर उसी लीला में डूबे रहे। दिन बीता, रात्रि आई, प्रभु की विरह वेदना बढ़ने लगी, अपने को संभालने में बिल्कुल असमर्थ। पता नहीं इतनी सावधानी रहने पर निज अंग सेवियों की कैसे उनकी दृष्टि से प्रभु बच गए। प्रभु सबकी दृष्टि से बच करके निकल भागे, और इतनी सावधानी रहती कि कभी एक क्षण के लिए भी कोई असावधान न रहता। पर आज पता नहीं क्या हुआ कि कोई जान ही नहीं पाया कि प्रभु कब निकल गए। समुद्र के किनारे गए, आई टोटा की ओर चले गए, वहां विशाल सागर की नीली नीली तरंगे उठ करके उनके हृदय को और विकल कर रही थी। बार बार तन्मयता पूर्वक को देख रहे थे समुद्र की लहरों को। महाप्रभु वहां बैठे, ऐसा लग रहा था कि हृदय एक मधुर संगीत से युक्त हो रहा है। उस संगीत स्वर को श्रवण करते करते प्रेम की इस पागल दशा में महाप्रभु ने देखा कि परम पावन यमुना जी प्रवाहित हो रही। समुद्र के किनारे बैठे बैठे तरंगे देखते देखते एकदम ऐसी भाव दशा आई कि स्त्री यमुना जी, बहुत सुंदर यमुना जी, नील वर्ण का जल प्रवाहित करने वाली है, उनको देख करके हृदय में अद्भुत उत्साह। उस सागर की सुषमा की जगह अब यमुना जी की शोभा सुषमा। फिर एकदम दृश्य बहुत सुहावनी शरद की रात्रि है, पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है। ओहो, आनंद ही आनंद बरस रहा है। यमुना जी प्रवाहित हो रही, यमुना का पावन पुलिन है, शरद चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है। महाप्रभु अपने भाव में डूबे जा रहे। अब उनमें ऐसा श्री कृष्ण चंद्रजू के स्पर्श करने के लिए व्याकुलता हुई कि ये यमुना, ये पावन वृंदावन, ये शरद चंद्रमा की छिटक चांदनी और प्रीतम दूर, भारी विकलता उनके हृदय में। अब वो तो कालिंदी में कूदने के लिए उत्साहित होने लगे। ये विस्मृति एकदम कि हम यहां पुरी में हैं, समुद्र के तट पर है, ऐसी कोई शुद्धि नहीं। देखा कि उनका प्रीतम गोपिकाओं के साथ जलकेली कर रहा है। ओहो, अब तो कैसे अपने को रोक सकते। जब देखा प्रीतम श्याम सुंदर ऐसी सुंदर यमुना जी में अपनी प्राण प्रिय गोपिकाओं के साथ जलकेली कर रहे, फिर क्या, आप हुंकार मारी और उछले और समुद्र में कूद पड़े। वो तो देख रहे ना यमुना जी को, और देख रहे सामने गोपी जनों के बीच में श्री लाल जलकेली कर रहे। जोरों से हुंकार किया और अथाह समुद्र के जल में कूद पड़े। अब वो तो प्यारे के साथ जल विहार का आनंद ले रहे। बाहर से बेशुद्ध, बाहर से शरीर इस मृत्यु दशा को प्राप्त हो रहा है। जो प्रेम की मृत्यु दशा है
बाहर से कोई चेतना नहीं, अंदर से उनके भाव देश में गोपिकाओं के साथ प्रीतम जलकेली कर रहे हैं, यमुना की उसी में वो सम्मिलित है, और बाहर से शरीर अथाह समुद्र में लहरों में ऐसे तरंगायमान हो रहा है। पूरी रात्रि बेसुध अवस्था समुद्र के जल में। इधर प्रभु को वहां न देखकर भक्तों को बड़ा विकलता हुई, सब खोजने के लिए दौड़ रहे। स्वरूप गोस्वामी, गोविंद, जगदानंद, वक्रेश्वर, रघुनाथ दास और वो शंकर जी जो प्रभु के चरणों को अपने हृदय में रख के सोते, सब व्याकुल हैं और कोई भी नहीं जान पाया कि प्रभु कब निकल गए। सब खोज में भाग रहे हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार से लेकर तिल तिल जगह पुरी की खोज रहे, कहां है महाप्रभु। सभी के साथ जगन्नाथ वल्लभ नामक उद्यान में वहां गए, वहां भी खोजा, वहां से भी निराश। गुंटिचा मंदिर गए, सुंदरचल में उन्होंने इंद्रद्युम्न सरोवर, समीप के सभी बगीचे, सभी मंदिर, सब परम आश्चर्यचकित खोज रहे, रो रहे, कहां गए महाप्रभु, कहां गए। इस प्रकार उन्हें जब कहीं भी प्रभु का पता नहीं चला तब वो सब निराश होकर पुरी में लौट आए। अब सब विकल हो रहे, संपूर्ण रात्रि खोजा लेकिन प्रभु कहीं नहीं। अब वे तो वही जान सकते हैं जो अपने प्रीतम से बिलग होते हैं कि कैसी विकलता महाप्रभु के लिए उन निज परिकर की होगी। महाप्रभु मिले ही नहीं, सब खोज, भारी विकलता, संपूर्ण रात्रि विकलता पूर्वक। प्रातः काल के समय स्वरूप गोस्वामी ने कहा कि एक जगह रह गई, समुद्र के किनारे किनारे बहुत दूर तक खोजते हैं। हो सकता है महाप्रभु समुद्र के किनारे कहीं मूर्छावस्था में पड़े हो, प्रभु को खोजने के लिए समुद्र की तरफ चल पड़े। समुद्र के किनारे किनारे सब प्रभु को ढूंढ रहे हैं और महाप्रभु को शुद्ध नहीं, रात्रि भर उसी जल में कभी डूब जाते, कभी तरंग में उछल जाते, कोई शुद्ध ही नहीं है। पूरा जल सब उदर में जा रहा है, मृत्यु दशा, बाहर कोई शुद्ध नहीं, बिल्कुल शुद्ध नहीं। उसी समय वहां एक मल्लाह जाल डालकर मछली पकड़ रहा था, तो महाप्रभु उस समय जैसे तरंग आई तो कभी जल के ऊपर कभी जल के नीचे, और मृत्यु, प्रेम की मृत्यु दशा है, शरीर विकृत है और मल्लाह के जाल में महाप्रभु फंस गए। बेसुध है, समुद्र के जल में डूबे हुए हैं। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि वजन देख करके कि कोई अच्छा मत्स्य पकड़ में आ गया, अब तो मुझे अच्छा धन मिलेगा। उसने जब जोर से खींचा और नजदीक जाके देखा तो उसने देखा है तो कोई मुर्दा है, क्योंकि कोई चेष्टाएं नहीं दिखाई दे रही। महाप्रभु तो प्रेम की इस मृत्यु दशा को प्राप्त है। वो उठा करके प्रभु को ऐसे किनारे छोड़ दिया, क्योंकि उसको पक्का है कि कोई मुर्दा है, उसको ये थोड़ी है कि कोई महाप्रभु चैतन्य देव ऐसी प्रेम दशा में है। अब आश्चर्य हुआ कि महाप्रभु को स्पर्श करके उसने समुद्र के किनारे लिटाया ना, स्पर्श करना था कि उसकी दशा बदल गई। अब उसके अस्त्र चलने लगे, हा कृष्ण और नृत्य, बार बार दोनों हाथ उठा के हरि बोल और कृष्ण कृष्ण और नाचना और रुदन करना। अब प्रभु के श्रीअंग स्पर्श से, देखो ये है संक्रामक रोग, स्पर्श से जो बड़े बड़े साधनों से भी अनुभव नहीं होता, स्पर्श मात्र से महाप्रभु के उसके हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट हो गया। अब वो कभी प्रेम विवल होकर समुद्र के किनारे की भूमि में लौटता, कभी पुकारता हा कृष्ण, कभी नाचता, कभी हंसता, कभी गाने लगता। अब जो उसके और जन थे उन लोगों ने देखा जो दूर और कहीं मार रहे होंगे मछली, नजदीक, अरे बोले इसमें तो कोई भूत लग गया हमें लगता है, क्योंकि ऐसी दशा उसके। अब वो क्या जाने बेचारे प्रेम की दशा, भयभीत हो गए। उसे भ्रम, उसको भी भ्रम हो गया कि मुझे लगता है कोई भूत मेरे में प्रवेश कर गया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसी भय से वो भागता भागता आ रहा था। इतने में ये निजी परिकर श्रीअंग से भी महाप्रभु चैतन्य देव के वो सब खोजते हुए आ रहे थे। उसकी दशा देख करके ही स्वरूप गोस्वामी समझ गए कि इसे महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त हुआ है। आहा, महाप्रभु का ऐसे स्पर्श प्राप्त, उसके अश्रु बह रहे, नाक बह रही, हा कृष्ण, कभी लौट जाता है, कभी नाच रहा है। अच्छा, उसको पता नहीं कि मुझे भगवत प्रेम जो महादुर्लभ वस्तु है वो प्राप्त हो गई है। स्वरूप गोस्वामी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने यहां किसी को देखा है? तुम्हारी ये दशा क्यों है? तुम भयभीत क्यों हो? भय से कांपते हुए मल्लाह ने कहा, महाराज
मैंने कोई आदमी को तो देखा नहीं। मैं सदा की तरह मछली मार रहा था तो मेरे जाल में एक बहुत सुंदर गोरे अंग वाले वो जाल में फंस गए। मैं जब उनको देखा तो मुर्दा, उनके अंग में कोई भूत था जिसके छूते ही मेरी ये दशा हो गई। ऐसा वो मेरे अंग में समा गया। जब मैंने उस मुर्दे को छुआ तो मेरे अंग में वो भूत समा गया। अब वही भूत मुझे रुलाता है, वही कभी हंसाता है, कभी नचाता है, कभी भूमि में पटक देता है, कभी मैं कृष्ण कृष्ण बोलता हूं। अब मैं जा रहा हूं कोई अच्छे भूत उतराने वाले के पास कि मुझे इस भूत से मुक्त कर दे। आप लोग इधर मत जाइए, नहीं भूत आपको भी चढ़ जाएगा। वो बड़ा भयंकर है। मैंने ऐसा विचित्र मृत्यु को प्राप्त हुआ कोई ऐसा आज तक मुर्दा नहीं देखा। स्वरूप गोस्वामी जी समझ गए कि महाप्रभु प्रेम की ऐसी मृत्यु दशा को प्राप्त हो रहे हैं और ये महाप्रभु के ही स्पर्श से इसमें आया है। महाप्रभु की उस समय जो झांकी थी, स्वरूप गोस्वामी जी ने उस मल्लाह से कहा कि कैसा रूप था, तुमने देखा? बोले हाँ देखा भी, छुआ भी। ये जो हमारे ऊपर भूत चढ़ा है उनके स्पर्श से ही है, पर ऐसा मैंने कभी मनुष्य नहीं देखा जैसा उनको देखा। जाल डालते समय वो फंसकर जाल में आ गए। मैंने समझा कोई बड़ा मत्स्य है। जब मैंने देखा कि ये तो मुर्दा है तो मेरे मन में भय हुआ। जाल से निकालते समय उनके अंग से मेरे अंग का स्पर्श हो गया। स्पर्श होते ही वो भूत मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। अब तो मेरे शरीर में कपकपी पैदा हो गई, नेत्रों से जल बहने लगा, मेरी वाणी गदगद हो गई। या तो वो कोई ब्रह्म दैत्य है या कोई भूत है जो मेरे पे सवार हो गया है। मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता। ओ दर्शन मात्र से ही मेरी ये दशा हो गई। तुम भी उधर मत जाना, क्योंकि दर्शन मात्र से ये प्रेत चढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से पावत ही, ध्रुवदास जी ने लिखा है, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। बिना किसी साधना के महाप्रेम रस का अनुभव दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से। और वो वर्णन करता है कि शरीर इस 5-7 हाथ लंबा, प्रेम की ऐसी दशा में 5-7 हाथ लंबा दिखाई दिया। एक एक हाथ पांव 3-3 हाथ लंबे, ऐसे लंबे, मतलब अस्थि ऐसे छूट गई है केवल त्वचा से ढके हुए, ऐसे 3-3 हाथ लंबे। और हड्डियों की संधियां सब खुल गई है। शरीर के ऊपर का चर्म लुजुर लुजुर हो रहा है। और उसको देखकर कोई भी भयभीत हो सकता है। उनके प्राण नहीं रह गए। विचित्र नेत्र चढ़े हुए हैं, अचेत अवस्था है। मल्लाह के मुख से सुनकर स्वरूप गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु ही है। उनके अंग के स्पर्श से इसकी प्रेम दशा हो जागृत हो गई है। भय के कारण इसे पता नहीं कि ये प्रेम है, उसे वो भूत समझ रहा है। ये सोचकर कहने लगे, तुम ओझा के पास क्यों जाते हो? हम बहुत अच्छी ओझाई जानते हैं, भूत उतारना हम जानते हैं। कैसा भी भूत क्यों ना हो, हमने जहां मंत्र पढ़ा नहीं, बस वो उसी क्षण भूत भाग जाता है, वो फिर दोबारा नहीं चढ़ता है, फिर वो उस क्षण भर नहीं ठहरता। ऐसा कहकर स्वरूप गोस्वामी ने झूठ मूठ उसको ऐसे ही दिखाया कि मैं भूत झाड़ लेता हूं, जिससे उसका स्वस्थ चित्त हो जाए। उसको भ्रम हो गया कि मुझे भूत, उसके मस्तक पे हाथ रखा, ऐसे भगवान नाम अंदर ही अंदर उच्चारण किया और कहा मुझे इस मंत्र की बहुत सिद्धि है कि भूत रह नहीं जाता है। और उसके गाल पर 3 तमाचे मारे, क्योंकि तभी तो सही माले में उसकी चेतना जागृत होगी। मस्तक पर ऐसे छुआ, भगवान नाम स्मरण किया और 3 थप्पड़ उसके तमाचे मारे। अब भूत तो था नहीं, अब इनके स्पर्श से उसे चेतना जागृत हुई तो ये भ्रम चला गया कि भूत है। उसने कहा हाँ हाँ चला गया। जब 3 थप्पड़ पड़े, चेतना जागृत हुई, इसलिए कहा। तब गोस्वामी जी ने कहा कि तुम जिसे भूत समझ रहे हो, भूत नहीं, तो अनंत जन्मों की साधनाओं से भी न मिलने वाला प्रेम है। ये तो महाप्रभु चैतन्य देव के स्पर्श से तुम्हें ये दुर्लभ प्रेम प्राप्त हुआ है। तुम ऐसी भावना मत करो कि तुम्हें कोई भूत स्पर्श कर लिया है। और जिनको तुमने देखा वो महाप्रभु गौरांग देव चैतन्य देव हैं। प्रेम की मृत्यु दशा का उनके हृदय में आवेश हो गया है। हम सब उन्हीं की खोज कर रहे हैं।
मल्लाह तो बहुत प्रसन्न हो गया, सभी भक्तों के चरणों में गिरा कि आपने बचा लिया, नहीं तो मुझे भ्रम हो रहा था कि कोई भूत मेरे ऊपर चढ़ गया। सब प्रभु के पास पहुंचे, देखा सुवर्ण के समान प्रभु का शरीर चमक रहा है। समुद्र की बालुका मानो पीस करके चांदी उनके श्रीअंग में, आहा, स्वर्णिम कांति से युक्त श्रीअंग, और ऊपर से समुद्र की जो बालुका पड़ी हुई, ऐसा लगता है चांदी को चूरा करके लेप किया गया हो। आंखें ऊपर को चढ़ी हुई, पेट फूला हुआ, मुख से झाग निकल रही, बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए हुए उनका शरीर गीली बालुका में सना हुआ निश्चेष्ट पड़ा है। सभी अश्रु प्रवाह करते हुए भक्तजन घेर कर बैठ गए महाप्रभु को। ये मृत्यु की दशा, अंतिम, ये प्रेम की चरम सीमा, विरह प्रेम में ये अंतिम दशा है, मृत्यु दशा। संसारी पुरुष इसे नहीं समझ सकते, ये तो महाप्रेमियों का विषय है। संसारी दृष्टि से तो बिल्कुल कोई कहेगा ही नहीं कि इनमें प्राण है, बिल्कुल पूरे लक्षण मुर्दे वाले इस दशा को प्राप्त महापुरुष में बाहरी प्रकट होते हैं। चैतन्यता की कहीं भी कोई भी वृत्ति नहीं दिखाई दे रही, एकदम बालू में सने हुए समुद्र के किनारे पड़े हैं। बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्राण रहे नहीं गए, प्राण नहीं संचलित हो रहे। किंतु रागानुगामी भक्तजन जानते हैं कि प्रेम की एक ऐसी दशा होती है विरहिणी के हृदय में, इसे मृत्यु की दशा कहते हैं, प्रेम की अंतिम दशा है। श्री गोविंद दास जी एक पद उद्धृत करते हैं इस प्रेम की दशा का, हे श्याम सुंदर, कुंज भवन में तुम्हारे नाम को विरहिणी दिन रात रटती रटती ऐसी दुर्बल हो गई है कि प्रेम की मृत्यु दशा समीप आ गई है। कुंज कुटीर से उसे बाहर कर लिया गया है। प्यारे माधो, तुमसे क्या कहूं, बाहर आने पर उसकी मृत्यु हो गई ऐसा दिखाई दे रहा है। सब सखियां उस मृत्यु दशा को देखकर रुदन करने लगी है। उनमें एक चतुर सखी थी, उसके कान में तुम्हारा नाम बार बार कहने लगी। थोड़ी देर के अनंतर में देखा गया कि तुम्हारे नाम के प्रभाव से फिर प्राण संचलित हुए, नहीं तो मृत्यु दशा को प्राप्त हो गई। फिर वो थोड़ी देर में शुद्ध आती है, गदगद कंठ से हा श्याम ऐसी पुकार उठती है। ये मृत्यु दशा सब गोपियों को प्राप्त हो रही है। श्याम सुंदर, तुम्हारे बिना, अगर वो जीवित है तो तुम्हारे नाम को सुनकर, तुम्हारे नाम के बल पर जीवित है। अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो हमारे साथ देख लो चल के। ये प्रेम की दशा महाप्रभु चैतन्य देव में प्रत्यक्ष समस्त भक्तों के मध्य में दिखाई। महाप्रभु के सिवा किसी और की सामर्थ्य नहीं ऐसी दशा का दर्शन करा सके, क्योंकि किंचन मात्र अंश मात्र में दशाएं प्रकट होती है। आप सभी भक्तों ने जोर जोर से नाम कीर्तन प्रारंभ किया, बिल्कुल चेतनाहीन, बिल्कुल मतलब किसी भी तरह की कोई चेतना नजर नहीं आ रही। अगर प्रेमी जन ना हो तो सबको यही विश्वास हो जाएगा कि शरीर पूरा हो गया है। जे ही कीर्तन हुआ काफी देर तो हुंकार करते हुए महाप्रभु के शरीर में एकदम चेतना जागृत हुई। जैसे बताया कि कुंज भवन में वो गोपी विकल है, थोड़ी देर में मृत्यु दशा प्राप्त हुई, सबको लगा पधार गई, कुंज भवन से बाहर लाए। फिर जब श्याम नाम का उसके कान में जोर जोर से गान किया गया, फिर उसमें चेतना आई। ठीक यही दशा महाप्रभु चैतन्य देव, जे ही खूब जोर जोर से कीर्तन हुआ, कीर्तन के प्रभाव से पुनः प्राण, ऐसा लगा प्राण संचलित हो गए, हुंकार के साथ महाप्रभु में चेतना आई। अब वो महाप्रभु वर्णन करते हैं, अरे मुझे यहाँ क्यों बुला लिया, मैं तो समस्त सखियों के साथ यमुना जी के सुंदर शीतल जल में अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर के साथ जल केली कर रही थी। ओहो, कभी मैं उनको भिगो रही थी, कभी वो मेरे ऊपर जल छिड़क रहे थे। ये क्या हुआ, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए? ये देखो, बाहर से दिखाई दे रहा है मृत्यु दशा और अंदर से कहाँ डूबे हुए। बाहर से सुनने वालों को लगेगा ऐसी भी भयंकर दशा, अरे जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते, उन प्रभु के साथ जल केली कर रहे हैं, उन प्रभु के साथ महाआनंद में लीला में डूबे हुए हैं। बाहर से शरीर की ये दशाएं दिखाई देती है। तो जब प्रेम का प्रतिक्षण वर्धमान स्वरूप प्रकाशित होता है तो ये प्रेम की दशाएं प्रकट होती है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।